मेरा बैग पे तुम ये देखो लॉगिन यहाँ क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। एक मेरा कंपोजिशन स्कीम का टैक्स पेयर था, अभी नहीं है। हाँ, ठीक है, वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कभी था, वो हम आप लोग को दिखाए थे ना कि वो कब से कब था। वो क्या नाम से था उसका, मार्ट ट्रांसपोर्ट के नाम से वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट किया था कभी, मार्ट ट्रांसपोर्ट के नाम से। ये ठीक है, 134383। ये हम ऑटोमेटिक ये डाल रहे हैं, आप लोग को समझ में आ रहा है? हाँ, ये ऑटोमेटिक हम यहाँ पर, मेरा ऑटोमेटिक क्यों आ रहा है? आप लोग का ऑटोमेटिक नहीं आ गया, ये दोनों आप लोग को टाइप करना होगा। मेरा ऑटोमेटिक, मेरा मतलब सिस्टम में सेव है। ऐसा मत समझना कि सर का आता था तो हम मेरा नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं। आप लोग का ईमेल आईडी पे जो यूजर आईडी पासवर्ड दिया हुआ रहेगा, वही आप लोग यहाँ पे इंटर करोगे, और यहाँ पर जो कैप्चर दिया हुआ है वो डाल के आप लोग लॉग इन करना। ऐसा नहीं सोचना कि फिर हमारा तो यूजर आईडी पासवर्ड तो आ नहीं रहा है। ठीक ना? ये कर लिए, इसके बाद लॉगिन कर लिए। लॉगिन करने के बाद हम लोग को क्या करना है, जैसे 18 तारीख को रिटर्न फाइल का लास्ट डेट है ना? 18 तारीख, 1 से 18, तो आज 14, 4 दिन और बचा हुआ है ना? तो वो जैसे ये देखो, ये क्या हो गया, अभी रेगुलर में आ गया ना? रेगुलर में आने के बाद इस टाइप का दिखता है, दिख रहा है। कंपोजिशन में आने के बाद वो भी ऐसा ही दिखेगा, मगर ड्यू डेट यहाँ पर देखो, ड्यू डेट क्या दिखा रहा है, 20 साल दिख रहा है ना? उस समय क्या दिखता है, 18 साल, ऐसा दिखता है। तो इसका मान लो सर्विसेज में जाके यहाँ पे रिटर्न फाइल करना है। रिटर्न फाइल करने के लिए ये देखो, रिटर्न डैशबोर्ड दिख रहा है। रिटर्न डैशबोर्ड पे जाएंगे। रिटर्न डैशबोर्ड पे जाने के बाद हमको क्या करना है, रिटर्न डैशबोर्ड में जाने के बाद वो तो रिकॉर्ड हो रहा, तुम लोग देख लेना, लिखने का क्या जरूरत है। अगर ज्यादा, अगर जहां पर फंसेगा अपना रिकॉर्डिंग देख लेना। रिटर्न डैशबोर्ड में जाने के बाद हम लोग को देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये कंपोजिशन कब लिया था, 1/10/2017 में लिया था, कंपोजिशन लिया था ना? हाँ, तो इस पीरियड का हम खोल के तुम लोग को उस समय का कैसे फाइल होता है वो हम पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, तुम लोग अपना जब भी होगा वो डेट के हिसाब से फाइलिंग करना। देखो कौन सा क्वार्टर में था जी, 17-18 ना? तो एक काम करते हैं, 18-19 में खोल लेते, 18-19। ठीक है, 18-19 में पहला क्वार्टर का कब होगा, डेट 18 तारीख पहला क्वार्टर का। अरे तो 18-19 में पहला क्वार्टर सर्च करो। हाँ, सेम है ना? ये ठीक है। ये कब फाइल हुआ होगा, ये 19-20 का है, तो कब फाइल हुआ होगा, जून का है, तो अप्रैल से जून का रिटर्न कब फाइल हुआ होगा, जुलाई, 1 से 18 जुलाई को हुआ होगा। ठीक है, फाइल किया हुआ है, इसको हम खोलते हैं। देखो क्या होता है। आप लोग को मतलब कि ऐसा, मतलब आपका फिल किया हुआ नहीं आएगा, आप लोग को फिल करना होगा। ठीक है, आप लोग को फिल करना होगा। ये देखो, CMP 08 का जब भी खोलेगा ना, ऐसा खुल जाएगा पेज, ऐसा खुल जाएगा। अब इसमें क्या क्या फिल करना है ये सब थोड़ा समझ लो, और उसके बाद ये देखो, ऊपर में ये सब सब ऑटोमेटिक आएगा, ये सब में कुछ नहीं करना, ये सब सब आएगा आपका। तो स्टेटस नोट फाइल आएगा, हम बता चुके थे ये सब। यहाँ पर देखो, समरी ऑफ सेल्फ एसेस लाइबिलिटी लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या है, नेट ऑफ एडवांस क्रेडिट एंड डेबिट नोट ऑफ एनी
अदर एडजस्टमेंट ड्यू टू अमेंडमेंट एक्सेट्रा, ये सब पढ़ने का जरूरत नहीं है। यहाँ से आ जाओ, ये देखो, आउटवर्ड सप्लाई इंक्लूड एग्जम्प्ट सप्लाई, इंक्लूड एग्जम्प्ट सप्लाई। ठीक है, आउटवर्ड सप्लाई मतलब क्या होता है कि जो भी हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, सप्लाई का कैटेगरी में कौन कौन सा चीज आता है, जीएसटी में सप्लाई का कैटेगरी में गुड्स और सर्विस। ठीक है, तो अगर मान लो जैसे ये क्या किया है, तो आप, हम क्या बोले थे 3 महीने का, ये कौन सा पीरियड का फाइल हो रहा है, अप्रैल से जून, अप्रैल से जून का फाइल हो रहा है। हम, मेरा क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा, देखो यही सारा डॉक्यूमेंट हमको रिक्वायर्ड होता है। क्लाइंट से हम, मेरा यही डॉक्यूमेंट डालना है ना, इतना ही डॉक्यूमेंट हमको रिक्वायर्ड होगा। तो क्लाइंट से आप क्या मांगोगे, पहला चीज क्या मांगोगे, देखो इसमें क्या भरना है, आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई भरना है। तो क्लाइंट से आप क्या मांगोगे, आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल दीजिए। आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल में क्या होगा, आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल में उसके पास क्या मिलेगा, क्लाइंट को तुम, हाँ बिल ऑफ सप्लाई मिलेगा, आउटवर्ड सप्लाई में वही ना मिलेगा। तो वो क्या मांगोगे तुम, पहले क्या करना, देखो ऐसा करके एक तो फॉर्मेट तैयार कर लेते, देखो आप लोग को आसान होगा, या फिर टैली में बनाएगा तो तुम लोग बना सकता है, बट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सेल सीट पे हम बना दे रहे हैं। ये देखो क्या किए, वहां से हम उठा लिए सेम चीज। ठीक है, उठा लिए। अब तुम लोग को हम इनवॉइस बनाना सिखाए थे ना, इनवॉइस बिल ऑफ सप्लाई बना सकता है तुम लोग, बनाने के लिए कोई भी, जो भी ये क्या है, मान लो इसका यहाँ पर ऊपर में ऐसा लिख भी सकता है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। यहाँ पे क्या करेगा, ऐसा करके क्या लिखेगा, एस ए एल ई सेल, आर ई जी आई एस, रजिस्टर, यदि यही होगा ना, सेल रजिस्टर फाइनेंशियल ईयर क्या, 2023 2024। ठीक है, ये हो गया। ऐसा आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना, ऐसा आप अपना डेटा प्रिपेयर करके रखने से आपको आसान होगा काम करने में। यहाँ पे ये देखो, ऐसा करके 18 में कर देना, ये वाला को थोड़ा सा आप लोग कलर वलर डाल देना, थोड़ा देखने में ये हो जाए। ठीक है, ऐसा कर देना। यहाँ पे सीरियल नंबर 1, क्लाइंट आपका क्या किया, आप कौन सा पीरियड का फाइल कर रहा है जी, यहाँ पे उठाओ, ये कौन सा पीरियड का फाइल कर रहा है, अप्रैल टू जून। आप अपने क्लाइंट को क्या बोलोगे, अप्रैल से लेकर जून तक का क्या ला के देने, बिल ऑफ सप्लाई ला के देने, बिल ऑफ सप्लाई ला के वो देगा। और हम बोले थे ना, फाइनेंशियल ईयर जब भी स्टार्ट होता है, बिल नंबर 1 से स्टार्ट होता है ना, आप उसमें कितना डिजिट तक जा सकता है, आप इनवॉइस को कितना डिजिट तक बना सकता है, एक इनवॉइस का कितना डिजिट का इनवॉइस नंबरिंग कर सकता है, 16 डिजिट, तुम लोग को नहीं पता है तो कहाँ बोल रहा है, तो 16 डिजिट का एक को पता है, यानी कि सबको हम बताए हैं क्या, 16 डिजिट का है, उसमें क्या कैरेक्टर को भी ऐड करता है, कैरेक्टर को भी ऐड करता है ना। तो मान लो कि कोई, आप लोग क्या बोले, क्लाइंट को आप ही लोग सब समझाना होगा कि आप बिल का जो इनवॉइस का नंबरिंग है, आप कितना, ऐसा नहीं कि वो क्या किया, इनवॉइस किया छपवाने, और वो क्या किया 20 नंबर का इनवॉइस छपवा दिया, तो क्या वो डाल पाओगे, तुम एंट्री कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो कभी भी करना होगा 16 डिजिट से कम बोलना उसको। जैसे मान लो कि कोई भी एक ये है, क्लाइंट है तुम्हारा, उसका क्या नाम है, मान लो कि ऐसा एस के ऑब्लिक 001 2023 2024, क्या ये वाला इनवॉइस नंबर वैलिड होगा, देखो तो, 1 2
3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, पूरा 16 है। इससे ज्यादा हो जाएगा तो नहीं होगा। मगर ये वाला अगर मान लो ऐसा इनवॉइस चलेगा, ठीक है, ऐसा इनवॉइस हम कर रहे हैं, तो अगर मान लो एक समय ऐसा आएगा कि 17 हो जाएगा, दिमाग काम कर रहा है, 17 हो सकता है। अगर मान लो, सुन लो, अगर मान लो, हाँ, अगर मान लो 1000 के बाद पार कर गया, तब क्या करेगा? अगर यही सीरीज अगर चलाते जाएगा, 1000 इनवॉइस पार कर गया, तब फिर क्या होगा? तो इससे बढ़िया है क्या पहले से हम लोग प्रिपेयर हो जाए, ये वाला इनवॉइस का फिर सीरीज नहीं गड़बड़ाना चाहिए। जो लिखा 2023, तो 2023 ही एकदम लास्ट पूरा साल चलेगा। तो ऐसा कर देंगे तो एक बार न एक बार अगर 1000 से ज्यादा इनवॉइस मेरा बन गया, तब फिर हम फंस जाएंगे, तब फिर हम चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा करते हैं, इसको ये कर दिए और इसको ये कर दिए। अब मेरा ये इनवॉइस कभी भी यूज होगा। किसको किसको समझ में आ रहा है? आप लोग को नहीं आ रहा है? एकदम नहीं। नहीं ना? तुम लोग को नहीं आ रहा है? तुम लोग को आ रहा है? एक दो, दो को नहीं आ रहा है ना? ठीक है, हम बतलाएंगे। ये खाली अभी समझ लो हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, वो लोग, आप लोग पहले से ज्वाइन नहीं किया, तुम आपका नहीं ज्वाइन किए थे। हाँ, तो वो मेरा रिक्स है ये। ठीक है, हम क्या करेंगे? तुम लोग पैसा दिया, हमको पढ़ाना तो पड़ेगा ही, मेहनत। हम लोग सब क्या करना, सब छुट्टी मारो, हम पढ़ाते रहे। ठीक है, हंसता का होगा जी? नहीं होगा। ठीक है, ऐसा मान लो कि अब कोई इनवॉइस जो बनाता है, इनवॉइस जो बन रहा है, ऐसा भी तो बना सकता है, 1 2। इसमें कोई सरकार, गवर्नमेंट तो रोका नहीं है। गवर्नमेंट रोका है कि नहीं आप 1 क्यों लिखे हैं? ऐसा, ये SK 01 ऐसा क्यों लिखे? कोई रोकेगा नहीं। कितना में रोक देगा? 16 से ज्यादा में रोक देगा। उससे ज्यादा अगर करेगा तो आपको फिर नहीं चढ़ाने देगा। तो हम क्या कर रहे हैं? इनवॉइस को, इनवॉइस को 1 किए, 2 किए, ऐसा इनवॉइस बना रहा है। ठीक है, ये क्या किया? आपका मान लो 3 महीना में आप एकदम, ये सोच लो कि आप अपने आप को क्या करो, कंपोजिशन स्कीम का एक रजिस्टर्ड पर्सन मान लो। ठीक है, आप अपने आप को कंपोजिशन स्कीम का रजिस्टर्ड पर्सन मान लो। ठीक है, आप प्रैक्टिशनर अभी मत बनो, आप अपने आप को मान लो कि हम एक कंपोजिशन टैक्स पेयर हैं, मेरा ये चीज का दुकान है। क्या चीज का दुकान है, आप अपना मन में सोच लो। ठीक है, अब क्या हुआ कि आप 1/4 को, आपका नया सीरीज चलता है, आपका पुराना दुकान है, आपका साल खत्म हो गया, या मान लो कि 1/4 को ही आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या हुआ, कोई क्लाइंट आया, मोबाइल का तुम दुकान किया, तो मोबाइल का दुकान किया, तो मोबाइल जब बेचेगा तो उसके साथ क्या देता है? क्या देता है? अगर कंपोजिशन टैक्स पेयर है तो क्या देगा उसके साथ? बिल ऑफ सप्लाई देगा। तो बिल ऑफ सप्लाई देगा तो कभी भी कितना नंबर से स्टार्ट होगा? 1 नंबर से ही स्टार्ट होगा ना। तो इसमें सोचने और समझने का क्या चीज है? आप क्या किए? अपना दुकान, शॉप ऑनर है तुम, है ना? आप क्या हुआ कि कोई आपके पास ग्राहक आया सामान खरीदने, तो उसको क्या करेगा? सामान देता है ना, है, सामान के साथ उसको बिल बना के देता है ना। आप लोग जाता है PM मॉल में, कोई सामान खरीदता है तो बिल देता है ना जी। तो वही ना बिल है ये, वही बिल है। इसमें समझने का क्या चीज है? अब इसमें देखो, क्यों हम ये चीज क्या समझा रहे हैं ना, कि आपको जब यहाँ पर प्रिपेयर करना होगा डेटा, तो यही डेटा को हम यहाँ पे 3 महीना का है ना, मान लो 3 महीना में वो क्या किया, इतना सारा बिल बना दिया। देखो, इतना सारा उसका बिल बना 3 महीना में, ऐसा हो सकता है ना? या फिर एक ही बिल बन सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ये तो अपना मतलब क्लाइंट के ऊपर, आपका क्लाइंट कैसा काम कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा। अब ये क्या हुआ, इतना सारा बिल बना दिया, बिल बन गया उसका 3 महीना में। डिस्क्रिप्शन क्या है? डिस्क्रिप्शन में आपका डाल दिए यही आउटवर्ड सप्लाई, चलो हटाओ। ये डिस्क्रिप्शन में क्या कर दिए? आउटवर्ड सप्लाई कर दिए। सब में मेरा क्या है? आउटवर्ड सप्लाई कर दिए। कुछ इसमें लिखने का जरूरत भी नहीं था। ये वाला कॉलम को हम डिलीट भी कर सकते हैं, हटाओ, ये कॉलम को हम नहीं रखते हैं। जुलाई से अभी बतला रहे, अब देखो ये कब से कब तक का था पीरियड, ये यहाँ पे रख दो, सेल इनवॉइस, ये वाला यहाँ पे
इंसर्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मर्ज कर दिए, ठीक है। कौन सा पीरियड का है जी? ये पीरियड अप्रैल टू जून, इसको कॉपी कर लिए, यहाँ पर पेस्ट कर दिए, सॉरी ये पेस्ट कर दी, ठीक है। पीरियड क्या है? अप्रैल टू जून, ठीक है। क्या 2023-24 कर रहे हैं, ठीक है, 2024, ठीक है। ये हो गया पीरियड। अब यहां से कहां तक किया है? ये देखो बहुत ज्यादा कर दिया, इतना सारा अभी बेच रहा है काम कर रहा है। बहुत ज्यादा। अच्छा चलो हटाओ, ऐसा करते हैं, यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। इंसर्ट करते हैं, कर दिए, 150 तक ये काम किया। अब यहाँ पर ये वाला उठा, कॉपी किए, देखो पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर कितना से चलेगा? 151, 152, क्या ऐसा नहीं ना, 1 से नहीं ना चलेगा जी। अब यहाँ पर क्या किए, ऐसा कर दिए, यहाँ पर ये देखो, अब ये कर रहे हैं, देखो पीरियड क्या डाल दिए, अप्रैल से जून हुआ ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? जून हो गया ना, जुलाई, जून हो गया ना, JULY, जुलाई टू सितंबर, ऐसी 30 सितंबर, ठीक है। तो वो बिल नंबर ऐसा थोड़ा ना, बिल बुक जो छपता है पूरा सीरियल नंबर से एक कॉपी होता है ना, है। अब ये 50 के बाद क्या अगला क्वार्टर में क्या 1 से तो ना होगा, साल खत्म होगा तब नया बिल बुक छपता है। क्या अब ये समझ में आया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। ये देखो क्या कर दिए, यहाँ पे पीरियड जुलाई टू सितंबर, ऐसा कर दो यहाँ पर, ये भी कर दो, हटाओ जा, ये ठीक है। ऐसा बना दिया, जैसा तुम लोग को अपना मन से बनाना है वैसा बना दो जिसमें समझ में आए। अब क्या बोल रहा है, इसमें क्या डालना है? आउटवर्ड सप्लाई क्या डालना है? वैल्यू डालना है। ये वाला देखो, ये वाला छाई कलर क्यों हो गया? ये वाला छाई कलर क्यों हो गया? कौन दिमाग का तेज है? इसको नहीं भरना, क्यों नहीं भरना? कौन दिमाग का तेज? कोई नहीं है तब। कंपोजिशन स्कीम वाला को इंटर स्टेट सप्लाई करने का पावर ही नहीं है, और इंटर स्टेट जब सप्लाई नहीं होगा तो फिर IGST क्यों चार्ज होगा? इसीलिए ना उसको छाल सादा कर दिया, उसमें कुछ तुम पावर ही नहीं दिया। सेस, सेस वाले को क्यों नहीं किया? सेस किसमें एप्लीकेबल है? टोबैको, लग्जरियस आइटम, वो सबको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलता, हम बताए थे ना, है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइसक्रीम वगैरह, वो सबको, तो इसीलिए इसको छाई कर दिया ना। समझ में आया? अब यहाँ पर देखो क्या किया, पहला आज 1/4 को वो एक ठो मोबाइल बेचा, ठीक है। मोबाइल बेचा ना जी, कितना रुपया का मोबाइल बेचा? मान लो 15,000 रुपया का मोबाइल बेचा, बेच दिया, ठीक है। कंपोजिशन स्कीम वाला मोबाइल बेचेगा तो क्या GST चार्ज करेगा? नहीं ना। तो 15,000 का 15,000 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद ये वाला कॉलम हम लोग का यूज का है नहीं ना, इसको डिलीट मार दें। समझ में आया क्यों मारे? ये वाला को डिलीट मार दें। समझ में आया क्यों मारे? गवर्नमेंट को कितना देना होगा? 15,000 रुपया का सामान हम बेचे, कितना देना होगा? गुड्स का काम कर रहा, तुम लोग सर्विस का काम नहीं कर रहा, गुड्स का कर रहा, कितना देना होगा? 1%, 1% देना होगा ना, है। मोदी को कितना देगा? और हेमंत सोरेन को कितना देगा? 0.5, 1% देना पड़ता है कंपोजिशन स्कीम का, कैसे इक्वल टू 15,000 का कितना, 0.05, सॉरी, ये 0 गुना 0.05%, यही ना? नहीं, सॉरी, ज्यादा एक्स्ट्रा कर दिया, 0.05%, ठीक है। इसके हो गया। यही वाला सेम चीज किसको दे देंगे? SGST हेमंत सोरेन को दे दिए। CGST मतलब मोदी, यहाँ पर लिखना होगा क्या? नहीं ना, समझ में आ जाएगा ना। ये वाला हो गया, क्लियर है। कितना रुपया दे दिए? 75 रुपया सरकार को देना है, ये 75 रुपया यहाँ देना सेंट्रल में, 75 रुपया स्टेट को देना है, ठीक है। ये नींद आ रहा है ना? हाँ हम समझ रहे हैं।
ठीक है, दूसरा मोबाइल बेचा, ठीक है, फिर आया ग्राहक, अब क्या बेच रहा है, नेकबैंड बेच रहा है। नेकबैंड कितना का आएगा अंदाज, 850 रुपया का, वो मैथी वाला बोट वाला, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जियोनी का नेट बैंक आया, 1200 रुपया का बेचा, ठीक है। फिर क्या हुआ, हेडफोन बेचा, ठीक है, हेडफोन कितना, 1500 रुपया का हेडफोन बेचा। फिर क्या बेचा, कोई दूसरा ग्राहक आया, ईयरबड बेचा, 600 रुपया जो है, ठीक है। फिर क्या हुआ, अच्छा थोड़ा सा 45,000 का एक तो सेट बेचा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बेचा, 8,000 रुपया का एक तो सेट बेचा। अभी मोबाइल दुकान में बिक रहा है इसका, 3,000 रुपया का बिका, फिर 5,000 का बिका, फिर कितना, 6,000 का, फिर कितना, 7,000 का, फिर कितना, 2,500, फिर कितना, 100, फिर कितना, 2,500 रुपया, ठीक है। इस टाइप से आपका बेच रहा है वो। ये कहाँ से मिलेगा आपको, ये कहाँ से मिलेगा, ये डेटा कहाँ से मिल रहा है, वो ग्राहक आपका क्लाइंट लाके आपको दे देगा ना। ये कॉपी किए, यहाँ पे ये देखो ऐसा बिक रहा है, कॉपी किए ऐसा बिक रहा है, ठीक है, कॉपी किए ऐसा बिक रहा है, इतना हम क्यों चढ़ाएं, हम फिर पार कर गया, नहीं ना, ठीक है, चलो इतना ही रहने दो, क्या है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना। ये वाला को हम क्या किए, ये देखो, ये सब समझ में आ रहा है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो देखो, उधर भैंस बोल रहा था, जाग चराओ, हाँ, ये सब इजी चीज नहीं समझेगा तो क्या करेगा। यहाँ पर देखो, 250 रुपया का चीज अगर बेचेगा तो हमको सरकार को कितना रुपया देना है, 1 रुपया 25 पैसा, 1 रुपया 25 पैसा, ठीक है। ये हो गया। अब इसको पूरा हम क्या किए, ऐसा सामान मेरा बिका। लैपटॉप पे ना कितना तक है जी, 50, यहाँ से उठा लो, मतलब अप्रोक्स इतना ज्यादा तुम लोग डेटा बनवा दिया तो समझाने के चक्कर में हम कर दी, मेहनत हमको पड़ रहा लग रहा, सही में क्लाइंट का काम कर, हाँ, क्लाइंट का, अब तो उन लोग का क्लाइंट का देख देख के भरने में तो और मेहनत लगता है, वो लोग लिखता भी है वैसे ही। और थोड़ा सा बचा, कॉपी कर लो, 3 है ना, 3 पेस्ट कर दी, हो गया, ठीक है। पूरा कितना दिन का हो गया ये, कितना, 3 महीना का, 3 महीना बोलो ना, हो गया ना। हाँ, यहाँ पे क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, कर दिए, यहाँ पे क्या किए, ऑटो सम कर दिए, ठीक है। यहाँ पे क्या किए, टोटल कर दिए, टोटल, ठीक है। यहाँ पे क्या किए, ये सेम चीज को कर दो, ठीक है। कितना रुपया का बेचा, अब यहाँ पहले उठाओ जी, खत्म नहीं ना हुआ, ठीक है। कितना का सामान बेचा पूरा 3 महीने में, 10,11,750 रुपया का सामान बेचा है। चलो हो गया, बस सीख गया तुम लोग, यहाँ 10 लाख लिख दो, 10,11,750 रुपया यहाँ लिख दो। और टैक्स कितना देना है, 5058.75, 5058.75, 505875, 505875, नहीं डालना पड़ेगा, ठीक है। ऑटोमेटिक कैसे कैलकुलेट, जो अभी ऑटो सम के वो कैसे किए थे, वो तो सुमित सर सिखाएंगे, हम कैसे जाना, तो हाँ, तो दूसरा बोलो जो पढ़ा रहा तुम लोग को, एक्सेल तो ना हम पढ़ाएंगे, अरे वो ऑटो सम नहीं समझ पा रहा, खाली तो वहां पर करके ऊपर क्लिक कर दिए, ऐसे सिग्मा वाला जो साइन होता है ना, उस पर क्लिक कर देने से आ जाता है वो, ठीक है ना। ये समझ में आ गया, किसी भी क्लाइंट का कर लेगा आप, उसका बिल का कॉपी मंगा लेना, ऐसा डेटा प्रिपेयर कर लेना, जितना वो 3 महीना में काटा है बिल, सबको जोड़ लेना, जोड़ के उसका 1% सरकार को जमा कर देना, यही ना करना है।
और इसमें कुछ हाथी घोड़ा कुछ करना है, इजी चीज था ना। है, अब यहाँ पे आ जाओ थोड़ा सा, और इसमें एक चीज है, ये वाला कॉलम, ये पहला वाला तो समझ में आ गया, किसी को अभी समझ में आया आपको? समझ में आया ना? हाँ, अभी देखो थोड़ा सा दुरुस्ती हुआ क्या, तो ये लोग थोड़ा बाद में आया ना, क्या करेंगे। क्लियर है ना यहाँ तक सबको? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। ये देखो सेकंड वाला क्या बोल रहा है, पढ़ो। इनवर्ट सप्लाई एक्सट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज इंक्लूड इंपोर्ट ऑफ सर्विस। ठीक है, क्या बोल रहा है? इनवर्ट सप्लाई। अब एक तो नया चीज आपको फिर बनाना होगा। क्या बनाना होगा? यहाँ पे हम बना रहे हैं, मान लो कि चलो यहाँ पे क्या किए, इसी जगह बना दिए। क्या बना दिए? इस जगह बना दिए, यही सेम चीज। ठीक है, क्या बना दिए? इनवर्ट सप्लाई। इनवर्ट सप्लाई बनाए ना। अब मान लो कि जैसे कि ये, अब समझ लो कि ये क्या बेचता, फर्नीचर का काम कर रहा था। ठीक है, फर्नीचर का, अभी मोबाइल छोड़ दो। ठीक है, अभी फर्नीचर में आ जाओ। 15,000 का क्या किया, सोफा बेचा। ठीक है, सोफा 15,000 का सोफा बेचा, 850 रुपए का चेयर बेचा। और ये सब लाता कहाँ से है ये कभी खरीदा होगा तभी तो लाया, कहीं से खरीदा होगा तभी ना। या फिर अपना मैन्युफैक्चरिंग करता, मैन्युफैक्चरर वाला लोग का वो अलग मैटर है। जब खरीद के लाया दिल्ली से, दिल्ली से खरीद के लाया, लाया ना। दिल्ली से क्या किया, ये सब सोफा हुआ, पलंग हुआ, ये सब खरीद के लाया। इसका दुकान कहाँ पे है, हाता में दुकान है, वहां से ये बेचता है। ये कंपोजिशन स्कीम है, इसका 1.5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर नहीं है ना। ये कंपोजिशन स्कीम लेकर रखा है। अब क्या हुआ, दिल्ली से सामान लाता है, दिल्ली से सामान क्या माथा में लेके आया होगा? कैसे लाया होगा? ट्रांसपोर्ट से लाया होगा ना। क्या ट्रांसपोर्ट से लाया होगा? कोई गाड़ी करवाया होगा, तब न लाया होगा। मान लो 10 तो सोफा लेके आया दिल्ली से। ठीक है, दिल्ली से लाया, या मान लो कि बिहार से लाया, बंगाल से लाया, जहां से भी लाया। ठीक है, तो वहां से जो ट्रांसपोर्ट के थ्रू माल आया होगा, कोई भी ट्रांसपोर्ट को तो किया होगा कि हाँ मेरा भैया वहां पर माल खरीद के रखे हैं, आप क्या कीजिए, उसको मेरा घर तक या फिर मेरा शॉप तक या जहां मेरा ये है वहां तक आप डिलीवर कर दीजिएगा। तो उसके लिए क्या होता है, मेरा हम है एक क्या, हम परचेजर है, और हम जहां से खरीद के ला रहे हैं वो क्या, सेलर है, वो है। अब बीच में एक कौन आ गया, ट्रांसपोर्टर आ गया ना। वो जो ट्रांसपोर्ट करेगा मेरा माल को, हम क्या बोले, ट्रांसपोर्ट को पकड़े, पकड़े ना ट्रांसपोर्टर को। आप ट्रांसपोर्टर को पकड़े, ट्रांसपोर्टर क्या किया, बोला कि ठीक है 10 तो सोफा है आपका, यहाँ पर बंगाल से लेके आपको वहां तक पहुंचा देंगे। तो आपका हम लेंगे, कितना रुपया लेंगे बतलाओ, हैं? कुछ भी एक अमाउंट बतलाओ ना, कितना लेगा 10 तो सोफा का, हैं? 5,000 रुपया लेगा। ठीक है, 5,000 रुपया ट्रांसपोर्टर क्या किया, आपका सोफा को, 10 तो सोफा आपका दुकान में पहुंचा दिया। बंगाल से आपका गया, बंगाल गया, बंगाल जाके सोफा ऊपर पसंद उसंद कर लिया, करके 10 तो सोफा बोला ये वाला हमारा डिलीवर कर देना। ठीक है, अब वो ट्रांसपोर्टर को तुम पकड़ा, ट्रांसपोर्टर क्या किया, अपना एक, ट्रांसपोर्टर जो होता है वो क्या बनाता है, कंसाइनमेंट नोट बनाता है। क्या बनाता है, कंसाइनमेंट नोट, या फिर उसको बोलेगा बिल्टी, हम लोग पढ़े, बिल्टी बोलते हैं, बिल्टी। ठीक है, या कंसाइनमेंट नोट, या ट्रांसपोर्टर का कॉपी। ठीक है, कंसाइनमेंट नोट या बिल्टी या ट्रांसपोर्टर का कॉपी, जो भी उन लोग का बोलने का होगा, वो आपको क्या करेगा, आपको इशू करेगा, आपको देगा ना जी। जब आप माल उसको, जैसे हम कोई सामान बेचते हैं तो क्या देते हैं, बिल ऑफ सप्लाई देते हैं, उसी तरह से ट्रांसपोर्टर क्या देता है, बिल्टी देगा, है कि इतना रुपया का आपका 5,000 रुपया का सामान है, लीजिए 5,000 रुपया का बिल्टी आपका नाम से काट के दे देगा। ठीक है, 5,000 रुपया का बिल्टी यहाँ काट के दे दिया, 5,000 रुपया का बिल्टी, 10 तो सोफा लाया था वो काट के दे दिया। अब फिर क्या किया, पलंग 2 ठो खरीद के लाया, उसका भी 2,000 रुपया लगा। ठीक है, जितना भी वो ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस लिया होगा 3 महीना में, ठीक है, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस लिया होगा 3 महीना में, वो यहाँ पर जोड़ लेना। और जोड़ के, और यहाँ पे क्या करना, इक्वल टू ये गुना 5%। ये देखो 250 रुपया, इसको क्या करो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो। मतलब यहाँ पर ऐसा करो ना, यहाँ पे ये कर दो, हटाओ, ऐसा बना देते हैं, ठीक रहेगा, समझ में आएगा तुम लोग को। इक्वल टू ये
गुना 2.5%, 125 और इक्वल टू ये। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, ठीक है। एक ही तो ट्रांसपोर्टेशन था इसका बस, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन एक ही था। यहाँ पे आ जाओ, बता रहे यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, इनवर्ट सप्लाई। मतलब इनवर्ट सप्लाई का मतलब समझ में आ रहा है ना। तुम अपने पास सामान मंगाया, मंगाया ना, इन्वर्ट किया, सप्लाई किया है। उस समय आपका ट्रांसपोर्टेशन का जो पैसा है वो आप किस रूप में पे करना, आपको रिवर्स चार्ज के रूप में पे करना है। आरसीएम बोला जाता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आप किसी भी ट्रांसपोर्टर जो होता है ना, सुन लो, इसमें तो बहुत बड़ा है चैप्टर, मगर अभी हम पढ़ा दे रहे तुम लोग को थोड़ा सा अपना, अगर ज्यादा होगा तो घर में जाके वीडियो खोल के देख लेना, ठीक है। सुन लो ट्रांसपोर्टर का क्या मैटर होता है। ट्रांसपोर्टर जो होता है वो आपको सिर्फ कंसाइनमेंट नोट इशू कर देगा, कर दिया ना, कंसाइनमेंट नोट इशू कर दिया। अब वो क्या लिखेगा कि आपका बिल जो है ये आपका इतना रुपया है, आपको टैक्स पे करना है। टैक्स कौन पे करेगा? ट्रांसपोर्टर का टैक्स हम पे करेंगे। ट्रांसपोर्टर को गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। उसका जो भी सेवा आप लोगे, समझ में आ रहा, हम ट्रांसपोर्टेशन का जो भी सेवा जो लेगा, जो ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करेगा वो उसका टैक्स सरकार को जमा करेगा। एकदम लाइन पकड़ लो। आप क्या किए, आप अपना शॉप ओनर है, आप क्या किए, ट्रांसपोर्टेशन का पेमेंट आप कर रहे हैं किसी को, तो जितना रुपया आप ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करोगे उसका 5% गवर्नमेंट को पे करना, ठीक है। ये ट्रांसपोर्टर कभी भी, ट्रांसपोर्टर जो होता है ना वो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे करता है, ठीक है। मगर मगर क्या है, सुनो, अब यहां पर भी मैटर है, ठीक है। अगर ट्रांसपोर्टर सरकार का एक पोर्टल खुलता मार्च में, मार्च में खुलता है, अगर ट्रांसपोर्टर बोलेगा कि हम नहीं पे करना चाहते हैं, ट्रांसपोर्टर अगर अपना जीएसटी नंबर लिया है, ट्रांसपोर्टर को जीएसटी नंबर भी लेने का जरूरत नहीं है। अगर ले लिया ट्रांसपोर्टर जीएसटी नंबर ले लिया, ठीक है, ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, सरकार को एक विंडो खुलता है मार्च में, वो क्या होता है कि बोलता है कि हम क्या है, अपना खुद पे करना चाहते हैं टैक्स, टैक्स अपना खुद पे करना चाहते हैं। तब क्या तुम करेगा उसका टैक्स पेमेंट? नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टर अभी सरकार को बोल दिया हम रिवर्स चार्ज में नहीं पे कर, रिवर्स चार्ज हम नहीं ऑप्ट करना चाहते, हम फॉरवर्ड चार्ज में पेमेंट करना चाहते हैं। रिवर्स चार्ज का मतलब क्या होता है कि आप जो पेमेंट किए उसका आपको टैक्स पे करना, रिवर्स चार्ज इसको बोला जाता है। फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है, जैसे आपका टैक्स आप ही पे कर रहे हैं, वो फॉरवर्ड चार्ज हुआ ना। तो ऐसा ट्रांसपोर्टर क्या होता है, या फॉरवर्ड चार्ज में भी पे कर सकता है या रिवर्स चार्ज में आपको पे करना होगा। समझ में आया बात के, कंफ्यूज हो गया? उस ट्रांसपोर्ट से तुम मंगाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या है मालूम है, वो ट्रांसपोर्टर आपको 5% का टैक्स आपको लगा के देगा, ठीक है। 5% का, मान लो क्या, 1,000 रुपया का ट्रांसपोर्टर का पेमेंट किया किया अभी सरकार को कितना पैसा देना है? 5%। 1,000 का 5% कितना हुआ? 50 रुपया। आपको पेमेंट करना होगा 1,000 रुपया का ट्रांसपोर्टर का सर्विस लिया, यहाँ 1,000 लिखेंगे, 1,000 लिखे। अब यहाँ पर देखो सब कॉलम दिया हुआ है, ऐसा क्यों? पहले क्या यहाँ पर देखो छाई किया हुआ था, यहाँ पर सब कॉलम दिया हुआ, ऐसा क्यों? ट्रांसपोर्टर का सेवा तो हम बाहर से भी तो ले सकते हैं, तब उसमें आईजीएसटी पे करेंगे, ठीक है। अब मान लो कि 1,000 रुपया का ट्रांसपोर्टर का सर्विस लिया, अब ट्रांसपोर्टर क्या था, ट्रांसपोर्टर आपको टैक्स का बिल ले दिया, आपको अपना पेमेंट करना है टैक्स। कौन सा? फॉरवर्ड चार्ज नहीं, रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज पे ट्रांसपोर्टर अगर अपना बिल में क्या लिखा है, टू पे लिख देता है, या फिर कुछ नहीं लिख देगा, टू पे, आप अपना टैक्स अपने पे कीजिए, ठीक है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। तो क्या करना है, आप 1,000 रुपया ट्रांसपोर्टर को दिए, ट्रांसपोर्टर को 1,000 रुपया दिए, उसका 5% आपको सरकार को जमा करना है। कितना जमा करेगा? 1,000 का 50 रुपया जमा करना है सरकार को, जहां से भी लिया होगा उस हिसाब से। अब मान लो कि तुम बोला कि हम वैसा ट्रांसपोर्टर को पकड़ेंगे
जो सरकार को अपने टैक्स जमा करता है, वैसा बोला है। तो ट्रांसपोर्टर अब मान लो 1,000 रुपया का तुमको बिल किया, ठीक है, 1,000 रुपया का बिल किया, वो क्या करेगा, CGST 2.5%, SGST 2.5%, अब कितना का बिल होगा, अब कितना हुआ, 1,050 का ऐसे भी बिल हुआ। अगर ट्रांसपोर्टर अगर सिर्फ बिल्टी बना के दे दिया तो तुमको वही पेमेंट करना पड़ेगा। समझ में आया, चाहे कान इधर से पकड़ो या घुमा के इधर से पकड़ो, बात बराबर है क्या। अब इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्टर पे वो ज्यादा हो जाएगा, फिर ट्रांसपोर्टर पे 12% का भी टैक्स लायबल होता है, उसमें उस लोग को बहुत ज्यादा हो जाएगा, अभी उतना तुम लोग माथा में नहीं ले पाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ इतना समझो कि अगर ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्टर अगर आपको बिल्टी जो दिया है, कंसाइनमेंट नोट जो दिया है, उसमें अगर वो टैक्स लगा के नहीं दिया है, चाहे वो 1 रुपया का भी वैल्यू हो, उसका 5% आपको सरकार को जमा करना है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कर देगा। आप उसके लिए और क्या, क्लाइंट को अब क्या करना होगा तुमको, बिल ऑफ सप्लाई तो मंगवाना ही होगा। अब उसके बाद क्या करना होगा, बोलना होगा उसको कि ट्रांसपोर्टेशन का जो भी बिल्टी है, जो भी कंसाइनमेंट नोट है, वो सब एक आर्च फाइल में, मोटा वाला आर्च फाइल आता है ना, उसमें एक एक तो बढ़िया से एकदम लाइन कर करके लगा के रखिएगा, एक भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। क्या, जितना भी उसका परचेस इनवॉइस है ना, परचेस इनवॉइस के साथ साथ वो मिलेगा, ठीक है, परचेस इनवॉइस के साथ साथ मिलेगा, वो लाके इसमें लगा दे। क्लियर, ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ डाल दिया, और डालने के बाद जितना पेमेंट आएगा पेमेंट कर दिया, फाइल हो गया, और कुछ नहीं करना, यही है मेन। समझ में आया, यही करके और यहाँ पर पेमेंट कर देना है, पेमेंट करना है, पेमेंट करके यहाँ पर फाइल करना होगा, जैसे फाइल करेगा OTP आएगा उस क्लाइंट के मोबाइल पे, ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन के समय में मोबाइल नंबर डाला है वो नंबर डाल के और फाइल कर देना है, CMP 08 फाइल हो गया, कंफर्म। अब ट्रांसपोर्टेशन का अगर मान लो आया है मैटर, तो थोड़ा सा और समझ ही लो, ठीक है। ट्रांसपोर्टर क्या किया, अपना क्या बना के देता है,